बैटमैन में और जे कृष्णमूर्ति में एक चीज कॉमन थी। बैटमैन ने रासेल गुल को छोड़ दिया था, जे कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया था। बैटमैन को सेल्फ रियलाइजेशन रासेल गुल के यहां पर मिली थी, जे कृष्णमूर्ति को भी सेल्फ रियलाइजेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी में मिली थी। बैटमैन को बुराई से कैसे लड़ा जाए, इस चीज की ट्रेनिंग रासेल गुल से मिली थी। जे कृष्णमूर्ति को भी बुराई से कैसे लड़ा जाए, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इन सब की समझ थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिली थी। बैटमैन की कंप्लीट जो ट्रेनिंग थी कि डर से कैसे मुकाबला करा जाए, कंप्लीट जो फिजिकल और मेंटल जो ट्रेनिंग मिली थी वो रासेल गुल से मिली थी। जे कृष्णमूर्ति को भी फिजिकल और मेंटल जो ट्रेनिंग मिली थी, जे कृष्णमूर्ति के पीछे इतने सारे गुरु लगे हुए थे, कंप्लीट जो ट्रेनिंग मिली थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिली थी। लेकिन बैटमैन ने रासेल गुल को छोड़ दिया, अपने गुरु को। जे कृष्णमूर्ति ने भी अपने गुरु को छोड़ दिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। ऐसा क्यों? थियोसॉफिकल सोसाइटी और रासेल गुल दोनों का ही एक ही मकसद था कि दुनिया को अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाए, दुनिया को एक नए तरीके से बनाया जाए। लेकिन बैटमैन और जे कृष्णमूर्ति की थिंकिंग इन अथॉरिटी से नहीं मिल पाई। बैटमैन ने कहा रासेल गुल से कि मैं जाऊंगा, मैं अपने गौतम शहर को दोबारा से खड़ा करूंगा, उनके बीच, लोगों के बीच जाऊंगा, बुराई से लड़ूंगा, अच्छाई को जन्म दूंगा। जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा कि अथॉरिटी से किसी का भला नहीं हो सकता, मैं इसीलिए अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ता हूं और मैं भी लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को सही राह दिखाऊंगा, सही प्रवचन सुनाऊंगा, लोगों को सही चीजें सिखाऊंगा। तो यहां पर कहने के लिए बड़ी सेल्फिश चीज है कि बैटमैन ने, देखिए ब्रूस वेन, अगर आप बैटमैन की मूवीज देखेंगे, हालांकि बैटमैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति तो एक रियल कैरेक्टर है। और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि रासेल गुल और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक जैसे हैं, क्योंकि वो तो बैटमैन तो एक कंप्लीट एक अलग ही कैरेक्टर हो गया, फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर मैं रिलेट करवा रहा हूँ लोगों से, लोग इस चीज को समझें कि बड़ी सेल्फिश चीज लगती है कि देखो बैटमैन ने अपने गुरुओं को छोड़ दिया था, बैटमैन ने जो है वो जिनसे ट्रेनिंग ली, बैटमैन का जिन्होंने डर गायब किया, और ब्रूस वेन जिसकी वजह से बैटमैन बन पाया, उसने उन लोगों को ही छोड़ दिया था। और जे कृष्णमूर्ति ने भी, अगर देखा जाए, बड़ी सेल्फिश सी बात है कि जे कृष्णमूर्ति को जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया, जिनको नॉलेज दी, जिन गुरुओं ने नॉलेज दी जे कृष्णमूर्ति को जो जहां तक पहुंचाया, एक्चुअल इनलाइटन पर्सन बनाया थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले ने, लेकिन जे कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया। देखने में बड़ी सेल्फिश चीज लगती है, लेकिन हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हर कोई किसी एक जगह पर होता है जहां से उसको उस चीज को पार करके निकलना पड़ता है, उस चीज से आगे बढ़ना पड़ता है, उस चीज को छोड़ना पड़ता है जो चीज उसकी सबसे प्यारी थी। कई बार मतभेद हो जाते हैं, कई बार दुनिया को बदलने के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बैटमैन ट्रायोलॉजी मूवी देखी थी और मुझे जे कृष्णमूर्ति की याद आई। फिर जे कृष्णमूर्ति ही एक सही, एक रियल बैटमैन थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और लास्ट में, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनका पैशन है स्पिरिचुअलिटी में, नॉट फॉर सभी के लिए, वो मेरे कुछ बनाए हुए कोर्सेज को, जो मैंने रिसर्च करके बनाए हैं, और हर चीज जो है वो देखिए स्कैम नहीं होती, कुछ चीजों पर हमें भरोसा रखना पड़ता है। तो कुछ मैंने कोर्सेज बनाए हैं मेडिटेशन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। आप चाहें तो इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।